हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी 12 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं का दोस्तों अंग्रेजी का एकदम वायरल पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपका दोस्तों 12 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 12 फरवरी से पहले आपको इस पूरे पेपर का सोल्यूशन करके जाना है। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर लाना चाहता है तो दोस्तों इस पेपर को आपको एक बार जरूर सोल्यूशन करना है। एकदम असली पेपर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका ये पेपर होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वे भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों जो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चनों की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका ये है। इंग्लिश का आपका ये पेपर होने वाला है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेकेंड एग्जामिनेशन 2026 का आपका ये पेपर होने वाला है। एकदम वायरल पेपर है दोस्तों आपका 12 फरवरी का इंग्लिश का आपका ये पेपर होने वाला है। इंग्लिश का पेपर जो आपका होगा दोस्तों इसमें आपके पास समय जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट आपके पास ये समय होगा इस पेपर को करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों इस पेपर को आपको 12 फरवरी से पहले पूरा कंप्लीट तैयार करके जाना है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो दोस्तों जो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें आपसे सबसे पहले सेक्शन ए पूछा जाएगा। दोस्तों सेक्शन ए दोस्तों आपका रीडिंग का पूछा जाएगा, यानी कि आपका एक पैसेज पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों आपका सेक्शन ए का पहला प्रश्न क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। जो पहला पैसेज होगा दोस्तों आपका ये आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका दोस्तों 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहले पैसेज में आपका पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज एडिशन, तो एडिशन क्या था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। पहला ऑप्शन है ए टीचर, ए स्टेटमैन, ए साइंटिस्ट, ए फार्मर। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए साइंटिस्ट। तो इसका ऑप्शन ई सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ये बोर्ड एग्जाम में करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। सेकंड प्रश्न देखिए आपका कि हु वॉज एडिसन बेस्ट टीचर। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, हिज फादर, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज मदर। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी मैं आपको ये आंसर्स बता रहा हूँ ये इस पैसेज में से आपको ये सारे मिल जाएंगे, तो पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि वोट डिड थॉमस एल्वा एडिसन इवेंट। तो इस वाले का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लाइट। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वोट डिड ही लव टू डू। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ही लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट एंड आस्क फनी क्वेश्चन। तो इसको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एट वोट एज डिड एडिसन बिकम ए न्यूज़ पेपर बॉय। तो इसमें आएगा आपका 12। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेयर डिड एडिसन सेट अप हिज स्मॉल लेबोरेटरी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन ए रेलवे वैगन। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट की, देखिए कि चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज सीरियस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फनी। तो सीरियस का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, फनी। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन देखिए कि चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज इनोवेटिंग। तो इसका आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इनवेंटेड। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपसे पैसेज में 8 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 8 नंबर का पहला पैसेज पूछा जाएगा। अब बात करते हैं आपके दूसरे पैसेज की, यानी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड
आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ पे आपका दोस्तों 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस पैसेज को भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए कि वोट डज साइंस इफेक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर मैंने आपको इस पेपर में ही दे रखा है। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा पेपर विद आंसर के साथ दोस्तों समझाने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपको दोस्तों मिस नहीं करने हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये आपका सेकंड पैसेज का आपका ये आंसर आप पहले वाला साइंस इफेक्ट प्रैक्टिकल अफेयर्स जर्नल आइडियाज एंड एवरी डे लाइफ, ये आपका पहले वाले का आंसर रहा। अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें पैसेज में दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच टू एरियाज ऑफ नॉलेज आर टॉक्ड अबाउट हर। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। एक बार हम सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसरों की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि विच इन्वेंशंस हैव लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। चौथा क्वेश्चन है कि वोट मेड मोटर कार डीजल इंजन एंड एरोप्लेन पॉसिबल। पांचवा है कि विच इन्वेंटेशन हैव लीड टू द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। वोट हैव द डिस्कवरीज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी मेड पॉसिबल। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज इन नोवेशन। नेक्स्ट की राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज एक्सटर्नल। तो दोस्तों अब हम इनके आंसर्स की बात करते हैं। तो इनके आंसर देखिए दोस्तों, इसके आंसर मैं आपको सभी के एक एक करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये आपका पहले का आंसर रहा। यहाँ पर पहले वाले का मैंने आपको बता दिया। सेकंड वाले का देखिए कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका थर्ड वाले का राइट आंसर हो जाएगा। ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, और ये सिक्स्थ का, और ये सेवन्थ का, एट का आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपके ये आंसर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम दोस्तों आपके तीसरे क्वेश्चन की। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा, इनको आपको मिस नहीं करना है। तो दो क्वेश्चन आपके 16 नंबर से के पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। अब बात करते हैं आपके दोस्तों तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न देखिए आपका सेक्शन बी का पूछा जाएगा दोस्तों, राइटिंग का। तीसरा प्रश्न किससे पूछा जाएगा दोस्तों, राइटिंग का पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि यू आर जारा लिविंग इन पुणे, योर फ्रेंड राधा हैज won a gold medal in the state English debate competition, write a letter to congratulate her। तो दोस्तों आपको ये लेटर लिखना है फ्रेंड को, राधा को। नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, कितने नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों आपका ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। और इसके और में आपसे पूछा गया है कि इसके और में क्या है कि दोस्तों यू आर आशा लिविंग एट 15 बजाज नगर जयपुर, राइट रिलेटेड टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। तो दोस्तों इस आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरे का आंसर देखिए, हम तीसरे के आंसर की हम बात करते हैं। तो तीसरे का आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरे का आंसर रहा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो तीसरे का आंसर में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। यदि क्वेश्चन में एड्रेस हो, आप क्वेश्चन में से एड्रेस लिखना, नहीं तो आप मन से कुछ भी लिख सकते हो। फिर आपको दोस्तों डेट लिखनी है, फिर आपको लिखना है कि माय डियर राधा, किसको ये लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको तीसरे प्रश्न का दोस्तों आंसर लिखना है। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आपका तीसरे के जो और में पूछा गया है, ये आपका और वाला रहा। तो दोनों के आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से। अब बात करते हैं दोस्तों हम आपके फोर्थ प्रश्न की। तो फोर्थ प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है, सेक्शन बी का फोर्थ प्रश्न देखिए। फोर्थ प्रश्न देखिए आपका कि राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ आपका स्टोरी है, 2 स्टोरी पूछी जाएंगी, 2 में से आप कोई भी एक स्टोरी करनी है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। 5 प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 के राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड ऑफ ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। ये यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता है। तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो जो भी आपको आता हो। अब इनके मैं आंसर आपको बता देता हूँ, चौथे प्रश्न का और 5वें प्रश्न का दोस्तों आंसर अब देखिए। तो दोस्तों ये रहा आपका चौथे प्रश्न का आंसर। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स की आपकी ये
स्टोरी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं आपके इसके एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द स्कूल की। तो ये इसका भी हम दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों आपका किससे पूछा गया है। तो छठा प्रश्न देखिए यहाँ पर सेक्शन सी का। तो छठा प्रश्न किसका है दोस्तों आपका सेक्शन सी का। और सेक्शन सी दोस्तों आपसे पूछा गया है दोस्तों किसका, ग्रामर का। तो इसमें छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा छठा क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न देखिए, ऑलवेज चेंज हिज विल। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आपका आ जाएगा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसमें आ जाएगा चेंजेस। क्या आ जाएगा दोस्तों, चेंजेस, ये हो जाएगा इसमें। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है कि माय मदर कुक फूड फॉर 2 आवर्स। तो इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें आ जाएगा आपका माय मदर हैज़ बीन। क्या आएगा दोस्तों आपका, माय मदर हैज़ बीन कुकिंग। तो इसमें आएगा माय मदर हैज़ बीन कुकिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की कि सी डैश डैश ए टैक्सी आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। जब भी दोस्तों आपको आफ्टर दिख जाए तो आफ्टर के बाद तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसमें आएगा आपका टुक। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि ही डैश डैश टू स्कूल जस्ट नाउ। दोस्तों आपकी जो जस्ट नाउ होती है वो आपकी एडवर्ब टाइम कौन से टेंस की होती है, वो आपकी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज एव का प्रयोग किया जाता है, हैज एव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ क्या आएगा दोस्तों, हैज गॉन। तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सातवां प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट सब्जेक्ट। पहला है कि टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट डैश डैश गोइंग ऑन ए पिकनिक। तो इसमें आएगा आपको दोस्तों इज। तो इसमें आएगा आपका इज। नेक्स्ट है कि द पुअर डैश डैश ऑनेस्ट। इसमें आएगा आपका दोस्तों आर। क्या आएगा इसमें, आर। इस वाले में आएगा आपका आर। क्या आएगा दोस्तों, आर। हम बात करते हैं आपके आठवें प्रश्न की। तो आठवें प्रश्न देखिए, जोइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ये आपका दोस्तों क्लोजेस से पूछा गया क्वेश्चन है। क्लोजे आपके दोस्तों 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के। तो इसमें पहला देखिए कि राखी केप्ट रनिंग सी वॉज ऑक्जेड। तो इसको आपको ऑल्थो से जोड़ना है। तो आपको क्या करना है कि आगे लगा देना है ऑल्थो और पूरा वाक्य आपको सेम टू सेम उतार देना है। और इसकी जगह फुल स्टॉप की जगह आपको दोस्तों कोमा लगाना है। ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद सेकंड देखिए कि वी ईट वी में लिव, ये आपको दोस्तों सो डेट से जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका वी ईट सो डेट वी में लिव। इस प्रकार आपको ये जो सो डेट आपका ये बीच में आ जाएगा फुल स्टॉप के स्थान पर। अब नवा प्रश्न देखिए कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आपका पूछा जाएगा 1 नंबर का। कितने नंबर का, 1 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा। तो इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका आर्ची। क्या हो जाएगा आपका, आर्ची। सेट टू के स्थान पर जाएगा टोल्ड मी। आर्ची टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डेट। आई आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आ जाएगा लड़के। तो लड़की के लिए क्या आता है यहाँ पर सी। प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट में। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों रेस्पेक्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर रेस्पेक्टेड। यू क्या है आपका सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मी आएगा। तो हो जाएगा आपका आर्ची टोल्ड मी डैट सी रेस्पेक्टेड मी। तो इस प्रकार आपको ये चेंज करना है। अब 10% देखिए यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको ये पैसिव वॉइस में इसको बनाना है। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें दोस्तों, हिम। तो हिम का क्या होता है, ही होता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ही। तो ही के तुरंत बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट वो सॉरी पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसमें आएगा ही वॉज गिवन। क्या आएगा दोस्तों, ही वॉज गिवन ए प्राइज। ही वॉज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर। क्या हो जाएगा, बाय द
टीचर। इस प्रकार आपको ये बनाना है। पैसिव वॉइस भी आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन डी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सेक्शन डी की। सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा। 11 क्वेश्चन आपका रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ पर 6 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए। जैसे पहला प्रश्न देखिए कि द मून वॉज कमिंग अप इन द। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पैसेज दिए गए हैं दोस्तों। तो 2 पैसेज में से आपको कोई भी एक पैसेज इनमें से आपको करना है जो भी आपको आता हो। तो दोस्तों ये 2 पैसेज है। इन 2 पैसेज में से आपको कोई भी एक करना है जो भी आपको ये आता हो। तो इसमें जैसे ये आपका ये दूसरा पैसेज है, तो हम पहले ही दूसरे वाले पैसेज का सोल्यूशन करते हैं। तो कुर्ग इज आल्सो नो एज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सेकेंड है इन विच स्टेट इज कुर्ग सिचुएटेड। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज फेमस इन कुर्ग। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी मच ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय रेन फॉरेस्ट। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? 30%। तो इस प्रकार इनका आंसर आपको लिखने हैं। अब बात करते हैं आपके दोस्तों 12वें प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न देखिए आपका आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर लिखने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों में से कोई भी आपको तीनों के आंसर लिखने हैं। तो 12 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेना। 12 क्वेश्चन का आपका आंसर देखिए। ये दोस्तों आपके 12 क्वेश्चन हो गए, तीनों रहे। ये 12 क्वेश्चन का पहले का, दूसरे का, तीसरे का। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस बता दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। लेंचो वाले का बता दिया, मंडेला वाले का और फर्स्ट फ्लाइट वाले का। तो तीनों के सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। यानी कि आपको 2 में से कोई भी एक करना है। जो भी आपको आता हो इसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर 3 नंबर का पूछा जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 14वां है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको इनका आंसर दें। दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। अब 13वें का और 14वें का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेना इस वाली का भी। तो देखिए आपका 13 और 14 दोनों का आपका आंसर रहा। ये 13वें का फर्स्ट वाले का, 14वें का सेकंड वाले का। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं आपके 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है इसमें। 15वां प्रश्न 15वां प्रश्न देखिए आपका दोस्तों। 15वां प्रश्न है कि आपका रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि आपका पोयम से पूछा गया है कि दोनों में से आपको कोई भी एक करनी है जो भी आपको पोयम आती हो। दोनों में से आपको कोई भी एक पोयम करनी है जो भी आपको आती हो। तो इसमें से हम 15वें क्वेश्चन में से कोई भी एक पोयम आपको करनी है। 2 पूछे गए, इन दोनों में से आपको कोई भी एक करना है। 16वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 16वां प्रश्न क्या कहता है कि आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसका भी आंसर मैं आपको दोस्तों बता दूंगा। 17वां प्रश्न देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन। 2 में से कोई भी आपको एक आंसर करना है जो भी आपको आता हो। 18वां प्रश्न देखिए आपका आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको इनके आंसर्स देने, यानी कि 3 क्वेश्चन है, तीनों में से आपको कोई भी 2 करने हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको इनका आंसर देने, 3 नंबर का आपको ये पूछा जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों 17वां, 18वां और 19वां क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो ये देखिए 15वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ये आपका 15वें का आपका आंसर रहा। 15वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं 16वें का। 16वें का आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पर। 16वें के आपका फर्स्ट वाले का रहा, ये आपका सेकंड वाले का। 17वें का आपका फर्स्ट वाले का, 18वें का सेकंड वाले का और थर्ड वाले का। जल्दी से सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनके आंसरों का। अब ये आपका 19वें का आंसर
रहा। 19 में मैंने आपको पहला वाला आंसर बताया है। तो इस पेपर को दोस्तों 12 फरवरी से पहले आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों आपका 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका 20वां प्रश्न क्या है कि 20वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला देखिए आपका, व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस, ये आपका द थीप स्टोरी से पूछा गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10:30। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव, तो इसमें आएगा आपका 4। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि हु वॉज मैक्स, तो मैक्स कौन था, इस सीक्रेट एजेंट, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉट वॉज इन द हैंड्स ऑफ हर हजबेंड डेट इवनिंग, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लार्ज एंड वेल्प। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा है कि वाई वॉज ट्रिकी यूगली फैट, तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपके दोस्तों 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। 20वां क्वेश्चन है जो आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो ये मैंने आपको पेपर बताया, यहाँ पर ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर है। तो 12 फरवरी से पहले आपको इस पूरे पेपर का सोल्यूशन करके जाना है, यदि आप लोग 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।